नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम लोग परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और वे सभी प्रश्न जो कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने अभी है 31वां प्रश्न, 31st क्वेश्चन। और 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, 31वां प्रश्न आपके सामने है अभी। और 31वां प्रश्न जो है वह है 9:12 इज इक्वल टू। 9:12 किसके इक्वल है? ऑप्शन है 80%, 60%, 75%, 70%। दैट मीन्स आपको ये जो रेशियो की संख्या है 9:12, इसे आपको परसेंट में बदलने हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? 9:12 को आपको किसमें बदलने के लिए कहा जा रहा है? परसेंट में बदलने के लिए कहा जा रहा है। 9:12 इज इक्वल टू, 9:12 इक्वल है किसके इक्वल है? 80% के इक्वल है, 60% के इक्वल है, 75% के इक्वल है, 70% के इक्वल है। स्पष्ट पता चल रहा है ऑप्शन से कि हमें 9:12 को परसेंट में बदलने हैं। चलिए जी, ठीक है, प्रश्न को मैंने यहां एक बार लिख लिया है। 9:12 किसमें बदलना है? परसेंट में बदलना है। नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या हो, वह रेशियो में हो, वह फ्रैक्शन में हो, वह डेसिमल में हो, किसी पैटर्न की संख्या हो, यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। चलिए जी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9:12 इंटू 100। जैसे ही हम इसे 100 से गुना करेंगे, ये किस में बदल चुका होगा जी? परसेंट में बदल जाएगा। चलिए अब देखिए, 9:12 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/12। 9:12 को क्या लिखा जाएगा? 9/12। रेशियो को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म नंबरेटर बनेगा और सेकंड टर्म डिनोमिनेटर बनेगा। चलिए ठीक है, इंटू 100, ब्रैकेट देकर क्या लगा देंगे? परसेंट। चलिए कट रहा है जी, देखिए दोनों 3 के टेबल में है ना। ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स और ये 3 के टेबल में 4 टाइम्स, और कट रहा है जी और रिड्यूस हो रहा है। हाँ देखिए, दोनों 4 के टेबल में है। 4 के टेबल में 1 टाइम्स और 4 के टेबल में 25 टाइम्स। अब तो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है। क्या करेंगे? तो हमें नंबरेटर को मल्टीपल कर लेना होगा। 25 3 जा 75%। दैट मीन्स 9:12 परसेंट में किसके बराबर है जी? तो 75% के बराबर है। आप 9:12 कहिए या 75% कहिए, दोनों एक ही है। अब देखिए 9:12 किसके बराबर आया? 75% का। दैट मीन्स आपका सी जो ऑप्शन है वह सही आंसर है। और अब देखिए आपके सामने 32वां नंबर प्रश्न आ चुका है। 32nd नंबर प्रश्न है और प्रश्न देखिए सेम है। 5:4 इज इक्वल टू। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही एकदम सेम प्रश्न आपके सामने है। 5:4 किसके बराबर होगा? किसमें? तो परसेंट में। क्या 5:4 125% के बराबर होगा? क्या 5:4 80% के बराबर हो गया? क्या 5:4 60% के बराबर होगा? या 5:4 40% के बराबर होगा? एकदम सेम पैटर्न से इसे बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, यह क्वेश्चन सोल्व करना आप लोगों का जिम्मेवारी है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कीजिए। सोल्व कर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। और अब आपके सामने आ रहा है 33वां नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? इफ 50% of a number
इज 20। कोई संख्या है, कोई एक नंबर है जिसका 50% मतलब आधा, है ना। संख्या तो पूरी होती है, कोई संख्या होती है तो वो संख्या पूरी कितनी परसेंट होती है? 100%। यदि कोई संख्या होती है तो वो पूरी संख्या कितनी परसेंट होती है? 100%। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि कोई संख्या है, ओके, तो वह पूरी संख्या हमेशा 100% कहलाएगी। अब यहां कह रहा है कि आपको कि एक संख्या है जिसका 50% 20 है। एक संख्या है, एक नंबर है जिसका 50% 20 है। अच्छा जी, 50% कितना है? 20 है। कोई संख्या है, वो संख्या भी हमें मुझे मालूम नहीं है, और उस संख्या का 50% कितना है? 20 है। देखिए, हम लोगों ने अभी आधा प्रश्न ही पढ़ा है और इस आधे प्रश्न पे ही सोचना स्टार्ट किया है। किस प्रकार सोचेंगे उस काम को हम लोगों ने आधे प्रश्न पे ही शुरू किया है। पूरा प्रश्न देखते हैं, लेकिन पहले इस पे सोचते हैं, गौर करते हैं कि कोई संख्या है उसका 50% 20 है, और सर हम जानते हैं कि पूरी संख्या 100% होती है। ओके, पूरी संख्या 100% होती है। अच्छा, तो संख्या का 50% 20 है, तो क्या हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीके से? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये हम लोग जान रहे हैं कि कोई संख्या, एक संपूर्ण संख्या, पूरी संख्या 100% होती है। अच्छा, उस संख्या का 50% 20 है, तो सोचकर देखिए तो 100% क्या होगा? तो देखिए, जब हमने 50 को 2 से गुना किया है तो कितना आया है? 100। यानी परसेंट को जब हमने 2 से मल्टीपल कर रहा हूं, जब मैं परसेंट को 2 से मल्टीपल कर रहा हूं तो 100% आ रहा है। तो मैं उसी प्रकार इस संख्या को जब 2 से गुना कर दूंगा तो कितना आएगा? 40। दैट मीन्स 50% यदि 20 है तो इस 50% का दुगना करूंगा तो 100% होगा। यदि 50% 20 है और 50% को दुगना करूंगा तो 100% होगा। 50 दुना 100, तो मैं 20 को भी दुगना कर दूंगा तो जो संख्या आएगी वह किसके बराबर होगी? 100% के बराबर होगी। यानी कि जब ये 40 100% के बराबर है, मतलब ये 40 ही आपकी क्या है? वो नंबर है, वो संपूर्ण संख्या है। हम लोगों ने देखिए आसान तरीके से उस संख्या को ज्ञात कर लिया कि हाँ, वो संख्या क्या है ना। जो यहां नंबर, जो अनंबर की बात हो रही है, वह नंबर जिसका 50% 100 है, वह नंबर कौन सा है? वह नंबर जिसका 100 नहीं, वह नंबर जिसका 50% 20 है, ठीक है, वो नंबर जिसका 50% 20 है, एक्चुअल में वो नंबर कौन सा है? तो वो नंबर कौन सा है? 40 है। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार लिखेंगे नहीं, है ना, वो लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, हमने संख्या ज्ञात कर लिया कि वो संख्या 40 है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? तो जो संख्या जिसका 50% 20 है, आप पहले उस संख्या को मान लीजिए कि माना वह संख्या x है। ओके, क्या मैंने माना? लेट दैट नंबर, वह संख्या किसके बराबर है? x के बराबर है। मैंने मान लिया कि वह संख्या, दी गई संख्या जिसका 50% 20 है, हमने माना कि वह संख्या क्या है? x है। चलिए ठीक। अब देखिए तो स्पष्ट तो कह रहा है कि नंबर का 50% है, क्या है? 20 के बराबर है। आप पूरे स्टेटमेंट को यहां से यहां तक यहां ले आइए, एक बार देखिए क्या स्टेटमेंट कह रहा है जी यहां। तो 50%
ऑफ अ नंबर इज 20। देखिए, इसी में सारे रहस्य छुपे हुए हैं। बस इस लाइन को आपको तोड़ना है और आपका जो एक नंबर जो यहां है अ नंबर, वो निकल कर आगे जाएगा। क्या कि किस नंबर का 50% विष है, वो नंबर क्या है, वो यहां निकल कर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 50% को 50% रहने देते हैं। ओके, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अ नंबर। ठीक है, यहां देखिए आपने क्या किया है, अ नंबर, और अ नंबर को दैट नंबर, अ नंबर कहिए, उसी को मैंने यहां दैट नंबर लिखा है। उसको आपने कितना माना है, एक्स माना है। आपने उसे कितना माना है, एक्स माना है। अ नंबर, जो नंबर यहां दिया हुआ है प्रश्न में, जिसे मैंने यहां दैट नंबर करके एक्स मान लिया है, वो नंबर कितना है। चलिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दैट को ए कर देता हूं। लेट अ नंबर इक्वल टू एक्स, माना कि वह नंबर एक्स है ना। तो चलिए, अब आपको समझने में आसान हो सकता है कि अ नंबर है ना, जो यहां पे नंबर है उसी नंबर की बात हो रही है। तो 50% ऑफ मीन्स मल्टीपल अ नंबर, तो वह नंबर हमने क्या माना है, एक्स। तो आप अ नंबर के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स। ओके, अ नंबर के स्थान पे क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने अ नंबर के स्थान पे लिख लिया एक्स। इज, अब देखिए इज पे गौर कीजिए। इज का मतलब होता है इक्वल टू। इज का क्या अर्थ होता है, इज को आप इक्वल टू से शो करेंगे। ठीक है, जब भी आप एक कैलकुलेशन की ओर बढ़ रहे हैं, एक इक्वेशन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और स्टेटमेंट में इज है, तो इज के स्थान पे आप इक्वल टू का यूज करें। जहां इज है, इज के स्थान पे इक्वल टू दे दीजिए। ठीक है, 20। ठीक है, इसके बाद 20 है, 20 लगा दीजिए। गौर से देखिए, आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है जिसके बीच में एक इक्वल टू का साइन है ना। इक्वेशन आपके पास है, और आप जानते हैं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यहां x एक वेरिएबल है। आप जानते हैं पूरे ए से जेड तक प्रयोग होने वाले अल्फाबेट्स हम लोग मैथ में अक्सर वेरिएबल के रूप में फॉर्म यूज करते हैं। वेरिएबल वह होता है जिसकी वैल्यू वैरीज करे, प्लेस टू प्लेस चेंज हो। ठीक है, तो यहां x हमारे पास एक वेरिएबल के रूप में है जिसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन के थ्रू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और जब आप x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो आपका वह नंबर, अ नंबर या दैट नंबर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पिछले प्रश्नों से आप सीख कर आ रहे हैं, ये 50% को आप तोड़ लेंगे, परसेंट को ब्रेक करके फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। दैट मीन्स 50% को आप लिख लेंगे 50/100। ओके, परसेंट टूट गया, इनटू एक्स, आपका एक्स रह जाएगा, इक्वल टू 20। चलिए जी, ठीक है। अब क्या, अब यहां देखिए x के नीचे कुछ नहीं तो एज अ डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, x के नीचे कुछ नहीं तो एज अ डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। अब नंबरेटर से नंबरेटर को मल्टीपल कर लीजिए और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर दीजिए। दैट मीन्स 50x/100 इंटू 1 इक्वल टू 100 इक्वल टू 20। ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां गौर से देखिए, 100 क्या है, डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीपल में, गुना में, है ना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देख लीजिए कि 20 के नीचे 1 एज अ डिनोमिनेटर छुपा हुआ है। 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो एज अ डिनोमिनेटर होता ही होता है ना। ठीक है, अब यहां देखिए 100 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, नंबरेटर में। किस फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में। चलिए 100 को भेज दीजिए उधर,
क्या बच गया जी, 50x इक्वल टू 20 इंटू 100। देखिए 100 चला गया ना गुना में, उधर 100 चला गया उधर मल्टीपल में। ठीक है, अब देखिए ये जो 50 है और x है, एक 50 जो कांस्टेंट है और x जो वेरिएबल है, यह गुना के फॉर्म में है नहीं। अब 50 को जब मैं उधर भेजूंगा तो कहां जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। डिवाइड के फॉर्म कहने का मतलब डेनोमिनेटर में। दैट मीन्स आपका इधर क्या रह जाएगा, x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100 अपॉन 50। ओके, 50 मेरा डेनोमिनेटर में चला गया क्योंकि यहां नंबरेटर में था, मल्टीपल के फॉर्म में था, है ना। तो इधर गया तो किस में चला गया, इक्वेशन के उस साइड गया तो किस में गया, डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। चलिए ठीक है, कट रहा है कुछ, काट लीजिए। देखिए 50 के टेबल में दोनों है, 51 जा 50, 52 जा 100, और कटेगा जी नहीं, डेनोमिनेटर में 1 आ चुका है, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। x इक्वल टू 22 जा 40। चलिए x का मान आपके सामने आ गया। x का मान आ गया मतलब क्या आ गया, वह नंबर आ गया जो नंबर आपको यहां आपने x माना था, जो नंबर यहां आपको खोजा जा रहा था अ नंबर, वह नंबर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन की ओर चलते हैं। पहले लाइन से तो हमें x की वैल्यू मिल गई, वह नंबर जो यहां नंबर दिया हुआ था वह मिल गया। ठीक है, अब इसे उस नंबर को नोट कर लेते हैं। वह नंबर क्या निकल कर आया, तो दैट नंबर या अ नंबर, मैं दैट नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे, जो वह नंबर था, ठीक है, वह कितना निकल के आ गया जी, तो आ गया वह 40। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, अगले लाइन की ओर चलते हैं। व्हाट इज 75% ऑफ द नंबर, द नंबर यानी उसी नंबर का, किस नंबर का, तो जो आपने ज्ञात किया है 40। अब कह रहा है क्या होगा, व्हाट इज कितना होगा, 75% ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का 75% कितना होगा, किस नंबर का, तो जो आपने x की मान लाते हुए आपने जो नंबर लाया है, जो अ नंबर लाया है ना, उसी की बात हो रही है कि वह नंबर जो आपने लाया है पहले लाइन से, उस नंबर का 75% कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हमारे सामने नंबर है तो उस नंबर का 75% आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कह रहा है कि जो नंबर है, ठीक है, उसका क्या आप निकाल लीजिए, 75% निकाल लीजिए। ठीक है, नंबर आपका कितना है 40 और उसका हमें कितना परसेंट पूछ रहा है, 75% कितना होगा। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो उस 40 में गुना कर देंगे 75% को। ओके, किसी भी संख्या का परसेंट निकालना है कि उस संख्या का 75% क्या है, उस संख्या का 50% क्या है, उस संख्या का 80% क्या है, यदि निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, दी गई संख्या में जितना परसेंट निकालने के लिए कह रहा है उसे गुना कर दीजिए। ठीक है, दी गई संख्या में जो परसेंट निकालने के लिए आपको दिया गया है उसे दी गई संख्या से गुना कर दीजिए। तो आपका टोटल संख्या तो 40 हुआ। ठीक है, और इस 40 का कितना परसेंट पूछा, 75%। इस 40 का 75% कितना होगा। अच्छा जी, तो 40 का 75% हमको बताना है, तो क्या करूंगा, 40 में इस 75% को मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 75 अपॉन 100% को ब्रेक करेंगे, इंटू ऑफ मीन्स इंटू 40। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो अब छुपा हुआ है, ये तो दिखता है, अब तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, और किन्हीं को आवश्यकता लग रही है तो चलिए मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, क्योंकि 40 नंबरेटर है, 1 डेनोमिनेटर है। कट रहा है कुछ जी, हाँ देखिए, ये देखिए आपको 25 के टेबल में दिख रहा है,
है ना, एक नमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, काट लीजिए। 25 दिया 75 और 25 चौके 100, कटा तो है जी। ये देखिए फिर एक डिनोमिनेटर है एक नमरेटर है और दोनों 4 के टेबल में है। 4 एकम 4, 4 दह के 40। चलिए जी कट गया, कितना आया, ऊपर 3 और 10 बच रहा है नमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गुना कर लीजिए, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30। आपका 40 का 75% किसके बराबर है, 30 के बराबर है। कौन सा आपका ऑप्शन सही है जी, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, लेकिन इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ठीक है आपने निकालना सीखा कि 40 का 75%, ठीक है, 40 का 75% 30 हुआ, ठीक है। कैसे निकाले हम लोगों ने, तो 40 को 75% से गुना कर दिया। तो इस बार आप निकाल कर दिखाइए 25% ऑफ 40, 40 का 25% कितना होगा, ओके। क्या निकालना है, 40 का 25% कितना होगा, ओके। शुल्क कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अब आपके सामने 34वां नंबर प्रश्न है और प्रश्न है 0.045 when expressed as percent each, मतलब 0.045 को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, बदलेंगे परसेंट में, तो कितना होगा। यानी 0.045 को आपको किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। आंसर आपको परसेंट में लाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दशमलव की संख्या है, कितनी है जी 0.045 दशमलव की संख्या है और इसे किस में बदलना है जी, तो परसेंट में बदलना है। नियम क्या कहता है, कोई संख्या हो, वो दशमलव की संख्या हो, वो रेशियो का नंबर हो, वह फ्रैक्शन हो, नेचुरल नंबर हो, कोई हो, ठीक है, परसेंट में ले जाना है, प्रतिशत में बदलना है। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और जैसे ही 100 से गुना करेंगे भैया ये प्रतिशत में बदल चुका होगा, ठीक है जी। चलिए दशमलव तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 45/1 दे लीजिए और पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट है, 3 0 लगा लीजिए इसमें, ठीक है, इंटू 100 ब्रैकेट दें, परसेंट लगाए। ये तो दिख रहा है ना कि 100 ये नंबरेटर में है, नहीं इसके नीचे 1000 डिनोमिनेटर छुपा हुआ है और यहाँ 1000 देखिए डिनोमिनेटर में है ना, क्योंकि इसका नंबरेटर 45 है। काट लीजिए, देखिए लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कट जाएगा, ये भी लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कट जाएगा और कुछ कट रहा है जी, कट तो रहा है ना, कट तो रहा है, लेकिन आंसर देखिए 4.5, 0.45, 0.045 इसके फॉर्म में है और यहां ऊपर मेरे पास 45 है भी, तो कहीं ना कहीं हम आंसर के आसपास हैं। इससे और रिड्यूस करके अपना कैलकुलेशन को लॉन्ग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इतने पे ही हम लोग का काम हो जाएगा। तो क्या हो गया 45/10%, ये हो गया जी। दशमलव में बदल लीजिए, आंसर तो दशमलव में है, आपको भी इसे दशमलव में बदलना पड़ेगा। नीचे ध्यान से देखिए, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है ना, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में क्वेश्चन को आसान बना देता है। जब 1 हो, ध्यान दीजिएगा कि 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, कोई और डिजिट 2 3 4 5 6 ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ जब 1 हो तब ही ऐसा काम कीजिए। क्या कीजिए, तो देख लीजिए कितना 0 है जी, 1 0 है, तो राइट साइड से नंबरेटर में एक डिजिट के बाद 0 लगा दीजिए। चलिए लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 4.5%, ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो कौन सा आंसर निकल कर आ रहा है,
ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ये यहां सही आंसर है। तो चलिए अब आपके सामने है 35वां नंबर प्रश्न, 35वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। और प्रश्न क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट हुज, जिसका, यानी वह अमाउंट बताइए जिसका 30% 6 रुपया है, जिसका 30% कितना है? 6 रुपया है। फाइंड द अमाउंट हुज 30% इज ₹6। वह अमाउंट बताइए, वह अमाउंट बताइए जिसका 30% 6 रुपया है। यानी कोई अमाउंट है, ठीक है, कोई राशि है जिसका 30% 6 रुपया है। तो अब आप बताइए कि वो राशि कितने परसेंट होगा? 100%। क्लियर है ना? जब वह पूरा अमाउंट की बात हुआ कि फाइंड द अमाउंट, वह अमाउंट बताइए, तो जो अमाउंट बताना रहता है वह अमाउंट हमेशा 100% होता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो उसका 30% 6 है। 30% कितना है? 6 रुपीज है। ठीक है। उस राशि का 30% किसके बराबर है जी? तो ₹6 के बराबर है ना? उस राशि का 30% किसके बराबर है? ₹6 के बराबर है। अच्छा, वो टोटल राशि, जो टोटल अमाउंट है, वो कितना परसेंट होगा जी? सर 100% होगा। क्लियर है? क्योंकि पूरी राशि हमेशा 100% होती है। 30% 6 रुपया है, और यदि मैं 100% निकाल लूं तो क्या हमारे पास वो राशि आ जाएगी? आ जाएगी ना? यानी कि हमें कहीं ना कहीं 100% ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 100% कितना होगा। आप एक इस तरीके से इसे सोच सकते हैं। चलिए ठीक है, 30% 6 रुपया हुआ, तो बताइए हमें 1% किसके बराबर होगा? थोड़ा यूनिटरी मेथड यहां लगाएंगे। तो 30% 6 रुपया है, तो 1% और कम होगा। 30% 6 रुपया है, तो 1% और कम रुपया होगा ना? तो कम होगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे या भागा करेंगे? सर कम होगा तो भागा करेंगे। दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 30। क्लियर? चलिए जी, ठीक है। 30% 6 रुपया था, तो 1% हो गया 6/30। कितना परसेंट निकालूंगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जी? तो सर 100% निकालेंगे ना तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। सर 100% जब निकालूंगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। चलिए 100% निकाल लेते हैं इसका जी। तो 30% 6 रुपया, तो 1% और कम जाता है ना? 30% आपका 6 रुपया है, तो 1% और कम रुपया होगा, तो डिवाइड हो गया 6 डिवाइडेड बाई 30। लेकिन 100%, अब बोलिए कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा राशि होगी ना? 100% ज्यादा राशि होगी, तो 100% ज्यादा राशि होगी तो गुना करेंगे। कैसे? तो ₹6/30 इंटू 100। क्लियर? कट रहा है कुछ जी? देख लीजिए। हाँ कट रहा है ना सर। 6 और 30 तो एकदम आ रहा है, सेम टेबल में है। 6 के टेबल में 6 बन जा 6, 6 5 जा 30। और कुछ कट रहा है जी? हाँ तो देखिए 5 से 100 कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5 बन जा 5, 5 20 जा 100। कितना निकल कर आया है जी? तो आया है ₹20। मतलब 100% किसके बराबर है? 20 रुपया के बराबर है। दैट मीन्स 100% जो यहां राशि है वो 20 रुपया के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो द अमाउंट है ये कितना है? 20 रुपीज है। ये द अमाउंट जो है वो कितना रुपीज है? 20 रुपीज है। एक इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज चैप्टर है, हमें इस प्रकार से बनाने नहीं है। जो परसेंटेज का प्रॉपर रूल है हम उसके थ्रू चलेंगे। चलिए समझ में आ गया है जी। चलिए एक दूसरे तरीके से इसे बनाते हैं। क्या कह रहा है? वह अमाउंट बताइए जिसका 30% कितना है? ₹6 है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं लेट दैट अमाउंट
इक्वल टू एक्स, माना कि वह अमाउंट कितना है, एक्स है। ठीक है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही क्या पढ़कर आ रहे हैं कि जब किसी अमाउंट को उसके परसेंट से गुना करते हैं, नहीं, जब अमाउंट को उसके परसेंट से गुना करते हैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब अमाउंट को उसके परसेंट, उसके नहीं, ठीक है, यहां उसके शब्द का प्रयोग मत कीजिए, मैं कह रहा हूं जब अमाउंट को किसी परसेंट से गुना करते हैं तब रिजल्ट के रूप में उसी परसेंट का नंबर आता है, उसी परसेंट का नंबर आता है। कैसे कह रहे हैं आप सर? तो जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में जाइए, आपने एक क्वेश्चन और पीछे 33वां नंबर प्रश्न जो आपका था, नहीं, वहां पे आपने निकालना सीखा, क्या सीखा था जी? तो सीखा था 75% ऑफ 40, निकाला था आपने 75% ऑफ 40 आपने निकाला था। 40 हमारा क्या था? एक नंबर, ठीक है, जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं 40 को अमाउंट मान लिया। यहां एक नंबर, एक अमाउंट में जब एक अमाउंट को किसी परसेंट से गुना करते हैं, और देखिए यहां अमाउंट को किससे गुना किया गया था? 75% से। जब एक अमाउंट को किसी परसेंट से गुना करते हैं तो रिजल्ट के रूप में, अब इसका रिजल्ट क्या आया था जरा एक बार ध्यान कर लीजिए, तो 75/100 इंटू 40 कटा था, पचीतिया 75, 25 चौके 100, 4 दहे के 40, 10 दिया 30। इसका रिजल्ट किसके रूप में आया था? 30 के रूप में। 40 का 75% किसके रूप में आया था? 30 के रूप में। मतलब यहां पे 40 का 75% किसके बराबर है? 30 के बराबर है। जब एक अमाउंट को किसी प्रतिशत से गुना करते हैं तब रिजल्ट के रूप में उसी परसेंट का नंबर आता है। मतलब ये 30 किसका नंबर आया? 30 75% का, यानी 40 का ये 75% किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। तो कहीं न कहीं इस परसेंट का नंबर है किसके बिहाफ में? तो 40 के बिहाफ में। 40 के बिहाफ में 75% किसके बराबर है? तो 30 के बराबर है। हम लोग यानी कि 40 75% ऑफ 40 किसके बराबर हुआ? 30 के बराबर हुआ। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लेंगे इस प्रश्न को सोल्व करने में। चलिए कैसे बनाएंगे? तो साफ कह रहा है कि एक अमाउंट है जिसका 30% 6 रुपया है, ठीक है। एक अमाउंट है जिसका 30% कितना है? 6 रुपया है। सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए लेट दैट अमाउंट इक्वल टू x। अब जस्ट यहां जो आपका था इक्वेशन याद कीजिए, अमाउंट इंटू परसेंट इक्वल टू अमाउंट का नंबर। मैं यहां पे आपको फिर से सहायता के लिए लिख दे रहा हूं, परसेंट, ठीक है, इंटू अमाउंट, यही था ना, इक्वल टू अमाउंट का परसेंट इंटू अमाउंट का नंबर। इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पे यूज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? परसेंट, ठीक है, 30% ऑफ अमाउंट। टोटल आपका अमाउंट कितना है? x
तो ये किसके बराबर आना चाहिए? देखिए, जब किसी अमाउंट को उसके प्रतिशत से गुना करते हैं, जब किसी अमाउंट को उसके प्रतिशत से गुना करते हैं, तो उस अमाउंट के बिहाफ में उस प्रतिशत का नंबर मुझे मिल जाता है। ठीक है, जब किसी अमाउंट को किसी प्रतिशत से गुना करते हैं तो हमें यहां जो नंबर आता है, अमाउंट आता है, वो इसी प्रतिशत का होता है, लेकिन इस अमाउंट के बिहाफ में। क्लियर? तो यहां पे वही तो कह रहा है, उस अमाउंट के बिहाफ में 30% किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो हमने यहां क्या किया? उस अमाउंट के बिहाफ में 30% किसके बराबर है जी? तो 6 रुपया के बराबर है। क्लियर है ना? हमने जस्ट इसी तरीके का इक्वेशन बनाया। क्या बनाया? किसी अमाउंट को जब उसी के प्रतिशत से गुना करते हैं तो उस प्रतिशत का ही नंबर हमें प्राप्त होता है। यहां जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी प्रतिशत का नंबर होता है, लेकिन उस अमाउंट के बिहाफ में ही होता है। क्लियर है? अब चलिए क्या करेंगे, परसेंट को तोड़ लीजिए तो हो जाएगा 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीपल x इक्वल टू ₹6। यानी अब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ये आपको मालूम है, मुझे अब बतलाने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स 30x/100 इक्वल टू ₹6। ठीक है, नंबरेटर को नंबरेटर से गुना कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना कर दिया। अब देखिए, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, जो इधर ले जाऊंगा तो नंबरेटर में जाएगा और गुना के फॉर्म में जाएगा। 30x इक्वल टू ₹6 इंटू 100। ठीक है जी। अब देखिए 30 और x किस में है? गुना में है, तो 30 को जब इधर ले जाऊंगा तो किस में चला जाएगा? ओहो, सही है, सही जा रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ 30 और x किस में है? गुना में है, तो जब 30 को मैं इधर ले जाऊंगा तो किस में जाएगा? भागा में। भागा में दैट मीन्स डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा जी? तो x इक्वल टू ₹6 इंटू 100 अपॉन 30। कट रहा है जी? हाँ कट रहा है ना। 6 के टेबल में देखिए 6 5 जा 30, और ये देखिए 5 के टेबल में 5 20 जा 100। कितना आया? 20। आपका फाइनल आंसर कितना आया जी? 20। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी क्या है? यहां आंसर है। लगा दीजिए, यहां ₹, लगा दीजिए। ठीक है, ₹20 आपका आया है यहां। ठीक है, ये आपका आंसर है।